शासन जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन्यवाद जी। जो बोले तिस बलिहार। धन्यवाद जी। सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। धन्यवाद जी। सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। धन्यवाद जी। सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। धन्यवाद सतगुरु जी। शहंशाह प्रीतमनाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। धन्यवाद जी। सर्व संत समाज की जय। शासन जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन्यवाद जी। इधर तो पहले भी दिया करो। सभी ने बोलना है। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण होत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार दूता चरण रखे परवेश धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुण भाव बार बार कर वंदना नमस्कार हरवार आप नयाते जगत में जलमल का संसार जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब जग तारण को आ गए सतगुरु लक्ष्मण साहिब के धर्म चरण में शीश कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष। श्री सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी पार ब्रह्म निराकार दया दास पर कीजिए मेरा मन करो स्वीकार। शासन जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन्यवाद जी। और शासन जी आज हम यहाँ पर कानपुर में निराकारी जागृति मिशन का जो यहाँ पर हमारा जो सेंटर है निराकारी जागृति मिशन के जो तीन कानपुर में ब्रांच है यहाँ पर हम लोग सत्संग में ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य प्रोफेसर महेश चंद्रा जी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है आज वो भी ये ज्ञान चर्चा में शरीक हुए हैं। तो आज कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अध्यात्म में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आज के जो इस भौतिकवाद में जो मटेरियलिस्टिक जो आज का जो समय है और आज का जो इंसान है वो अपनी भारत की जो हमारी सत्यम शिवम और सुंदरम जो संस्कृति है उससे कोसों दूर चला गया है और जो गुरुओं के हमारे पद चिन्ह हैं उनके बताई गई जो वाणी है उससे काफ़ी जो है शासन जी दूर चला गया है। आज ज़रूरत है हम सबको ज़्यादा जो भाग लिए हैं वापस आने की। तो आज अध्यात्म बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अध्यात्म के बिना हमारे जीवन का ना लौकिक जगत सफला हो सकता है और ना ही अलौकिक जगत सफला हो सकता है। तो आज हमारे बीच में मान और सम्मान के योग्य प्रोफेसर महेश चंद्रा जी आज शासन जी आए हैं। तो निराकारी जागृति मिशन में और निराकारी ज्ञान ज्योति चैनल के माध्यम से आज हम सारी जितनी भी हमारी जो दृश्य जो देख रहे हैं जो सभी श्रोता इस बात को सुन रहे हैं और देख रहे हैं उन तक हम कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है आज की जो अध्यात्म की जो महत्वपूर्ण बातें वो पहुँचाएंगे। तो सबने तवज्जो के साथ सुनना है और सबने जुड़ना है। महेश चंद्रा जी आपका निराकार ज्ञान ज्योति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ बातें हम आपसे साझी करेंगे जो बिल्कुल ही पूरे मुकम्मल तौर से अध्यात्म के ऊपर ही आधारित हैं। आप एक बहुत ही पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और एक तार्किक बुद्धि के जो इंसान हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपने भी ये ज़रूरी समझा होगा कि अध्यात्म हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग यही आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप भी अध्यात्म में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं, और रखते हैं तो अध्यात्म
के बारे में आज हमारे दर्शकों को आप यही बताएंगे कि आपकी परिभाषा में अध्यात्म क्या होता है, परमात्मा क्या होता भी है या नहीं भी होता है, और अगर होता है तो क्या होता है। महेश चंद्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी का। आज हमने ज्ञान प्राप्त किया बाबा जी से। पीछे बोला थोड़ा। आज मैंने ज्ञान प्राप्त किया बाबा जी से, और निराकार ब्रह्म के बारे में बाबा जी ने बहुत अच्छा बताया। इसको हमने एहसास किया कि बिना ज्ञान के कुछ नहीं हो सकता। ये सच है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम प्रॉपर वे में कोई भी डायरेक्शन में नहीं जा सकते। और जब हमें प्रॉपर ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमें डिफरेंट टाइप के रास्तों पर चलना आ जाता है। और वो जब भी आ सकता है जब आपको ज्ञान प्राप्त हो। जैसे फर्स्ट क्लास में बच्चा जाता है तो उसको क्लास का ही ज्ञान नहीं होता है, क्लास में ये ज्ञान नहीं होता कि हमें क्या करना है, लेकिन उसको ज्ञान देने वाला कोई अगर गुरु मिल जाता है, प्रॉपर वे बताता है, तो वो उसी रास्ते पर चलता है। और फिर देखिए आप, वो उस मुकाम पर पहुंचता है जिसको एक समाज में, एक देश में, हर जगह वो इस तरह चलता है कि एक अपना नाम कमाता है, अपना यश हासिल करता है, और आध्यात्मिक दुनिया में भी अगर जुड़ना चाहता है तो उसमें बहुत ऊंचाई तक जाना है। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? ये सब ज्ञान से। और ज्ञान कहाँ से मिला? गुरु से मिला। जब तक आपके पास गुरु नहीं होगा तब तक ज्ञान तो बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन उसको प्रॉपर वे लाइफ में आप उतार नहीं सकते हैं और एहसास नहीं कर सकते। तो बिना गुरु के हम आगे नहीं चल सकते थे। इसलिए मैं बहुत जगह गया, सब जगह पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, बहुत सारी किताबें पढ़ता था, बहुत सारे एलिमेंट्स के तत्वों के बारे में अध्ययन करता था। उनके सब के बारे में अध्ययन करते हुए भी मैं अनसेटिस्फाइड था। अनसेटिस्फाइड का मतलब असंतुष्ट था कि मैं किधर जाऊँ। तो मुझे एक तलाश हुई, वो मुझे आज मिले। मैं उनका बहुत बहुत आदर सत्कार कोट नमन करता हूँ। महेश चंद्रा जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो ब्रह्म है, जिसको आप निराकार कह रहे हो, परम तत्व कह रहे हो, अनेकों नामों से पुकार रहे हो, क्या आपने पहले भी इसको जाना है या पहचाना है? सिर्फ आज ही आपको इस चीज़ का ज्ञान हुआ है, आज ही आपने इसको देखा है? और क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपने कैसे देखा है? और परमात्मा सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है? थोड़ा सा विस्तार में इसके बारे में, साकार क्या है, निराकार क्या है? साकार और निराकार दो ब्रह्म होते हैं। ये पहले मैं पढ़ता था, ये 7th या 8th में ही पढ़ाया जाता था कि दो तरह के ब्रह्म होते हैं, निर्गुण और सगुण। जिसमें कबीर दास जी ने निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और सूरदास जी सगुण ब्रह्म के उपासक थे। लेकिन निर्गुण ब्रह्म वो ब्रह्म था जिसका कोई रूप आकार नहीं होता था, और सगुण वो था जो दिखाई देता हो, आप देख करके उसकी पूजा करते हो, तो दैट इज कॉल्ड सगुण। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें एहसास तो थी कि निर्गुण और सगुण है, लेकिन सगुण जो होता था उस पर मन टिकता था कि ये सगुण मैं देख रहा हूँ तो यही ब्रह्म है। लेकिन मैं दूसरे को देखने लगता था तो लगता था ये सगुण है तो ये भी ब्रह्म है। तो प्रॉपर परमानेंट स्थायित्व में नहीं जा पाता था, मन स्थायित्व में नहीं जा पाता था कि हम किस ब्रह्म को। लेकिन वही निराकार वो नष्ट हो सकता था। नष्ट होने का मतलब है जैसे कि हम आप सगुण के रूप में मान रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं ब्रह्म के रूप में, लेकिन एक दिन इसको नष्ट हो, दैट इज का सगुण होगा। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार ही नहीं, वो हमेशा ऑलवेज जब भी आप एहसास करेंगे आपके साथ है और आपके अंदर बैठा है। ये एक बॉडी का हमको घर दे दिया और उसके अंदर ये बैठ गया, तो ये दैट इज का निराकार। महेश चंद्रा जी, एक बात और हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि जो निराकार ब्रह्म है, आपने जैसे बताया है, ये बिल्कुल सत्य है और ये अकाट्य सत्य है। इस बात की गवाही हमारे सारे धर्मों के धर्मशास्त्र, धर्माचार्य, आचार्य, प्रचार्य सब इसकी बखूबी देते हैं कि ब्रह्म की दो ही अभिव्यक्तियाँ हैं,
एक निराकार है, साकार है, सगुण है, निर्गुण है। तो क्या हम निराकार ब्रह्म को देख सकते हैं, और देख सकते निराकार ब्रह्म हमारे कितना के नज़दीक है, ये आप कृपया करके बताएंगे। निराकार ब्रह्म को हम जिस तरह सगुण ब्रह्म को हम देखते हैं, ठीक उसी प्रकार निराकार को भी हम देख सकते हैं, बशर्ते ये आपको एहसास मन लगाना पड़ेगा कि ये क्या है निराकार। निराकार मीन्स जिसका कोई आकार ही नहीं, आपका मन लगेगा ही नहीं। जब आपको कोई मन लगेगा नहीं तो आप मानेंगे नहीं कि निराकार है। लेकिन जैसे आप हवा में देखते हैं, एयर में देखते हैं, हवा होती है, हवा दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके बगैर हम रह नहीं पाते हैं, उसके बगैर हम रह नहीं पाते। अगर एक सेकेंड के लिए वो हवा, एयर ना मिले तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं। ठीक उसी प्रकार निराकार ब्रह्म है, आपके पास हमेशा रहता है और हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हमको लगता है हवा का ये रूप है, जिसकी बदौलत हमारा जीवन सर्वाइव हो रहा है। ठीक उसी प्रकार ये निराकार ब्रह्म भी है। चंद्रा जी, दूसरी बात ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब ये पांचों तत्व यहाँ पर इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में नहीं थे, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जिनसे मिलकर ये सारा यूनिवर्स बना है, तो क्या तब भी यहाँ पर कुछ ना कुछ था? जब ये पांचों तत्व नहीं थे तो भी था, निराकार का रूप था, और ये उसी से हमको पांचों तत्व मिले। यदि अगर निराकार नहीं होता तो ये पांचों तत्व शायद न हो। तो क्या परमात्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें कोई बाहरमुखी धार्मिक कृत्य करने की जरूरत है? और अगर जो लोग करते हैं तो ये इनका हमें कुछ मिलेगा या नहीं कुछ मिलेगा? एक बार रिपीट अगेन द क्वेश्चन। जैसे हमारे धार्मिक कृत्य हैं, पूजा है, पाठ हैं, और भी तरह तरह के हमारे धार्मिक कृत्य है। बाहर जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारत में अनेकों तरह के धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। तो कई लोगों में ये संशय है भी हम पूजा करें या ना करें, कोई पाठ करें या ना करें, हम कहीं सत्संग में जाएं या ना जाएं, तो कई तरीके के लोगों के अंदर ये भ्रांतियाँ हैं। और जैसे हर एक धर्म में, हर एक मजहब में, हर एक संस्था में, हर एक समाज में तरह तरह की अलग अलग पूजा पद्धतियाँ और तरह तरह के धार्मिक कृत्यों का प्रचलन है। लेकिन जो परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को पहचानना, परमात्मा की बंदगी करना, खुदा की इबादत करना, और एक ही ब्रह्म को सब में देखना, ब्रह्म के अंदर सबको देखना, निराकार में साकार को देखना, साकार में निराकार को देखना, प्रकृति में पुरुष को देखना, पुरुष में प्रकृति को देखना, क्रिएटर में क्रिएशन को देखना, क्रिएशन में क्रिएटर को देखना, दृश्य में दृष्टा को देखना और दृष्टा में दृश्य को देखना। जब हमने सदगुरु के माध्यम से इस रहस्य को जान लिया तो अब हमने क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में होते हैं सबके अंदर कि हम निराकार को माने या ना। जैसा कि हमारे गुरु जी बाबा जी ने कहा कि बहुत लोग भटकाव रहता है कि निराकार को हम किस तरह एहसास करें, किस तरह ना करें। तो उसको जब आप उस मार्ग पर चलेंगे, और ऐसा तो अपने आप एहसास हो जाएगा कि निराकार क्या है, और उसके बगैर हम नहीं चल सकते, क्योंकि वो ऑलवेज आपके साथ रहता है, आपकी बॉडी के अंदर रहता है। आपका ही मत चाहिए। छोटा सा उदाहरण, आप सोचते होंगे निराकार कहाँ मिलेगा साहब? कहीं नहीं मिलेगा, आप घूमते रहिए। लेकिन बॉडी में जो हमारे बैठा हुआ है, जैसे हमने हवा का हमको दिया, ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में घर बना दिया और घर में निराकार बैठ गया। तो वही हमारे पंच तत्वों से जीवन को सरवाइव कर रहा है, और वो देने वाला कौन है? निराकार। इसलिए आप डिफरेंट टाइप या कहीं भी आप भटकाव हटा दीजिए और निराकार को एहसास करिए, और ये ऑलवेज आपके साथ, हमेशा आपके साथ है। जो आप सोचेंगे, करेंगे कि साहब ये नहीं करता, वो नहीं करता, जब आप इस पर ट्रस्ट कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे, तो आपकी हर चीज़ उसी में दिखाई देगी और हर मनोकामना भी इसी से पूर्ण होगी। ये मेरा अपना आत्मविश्वास है। जैसे आप मॉर्निंग में सोते हैं, एग्ज़ाम जब होता है तो एग्ज़ाम में क्या कहता परीक्षार्थी, साहब हमको 5 बजे जगा देंगे। उस समय कोई नहीं होता, ना उसका रूप होता, ना रंग होता, ना आकार होता है। लेकिन एक मन में बैठा, जो अंतरात्मा में बैठा हुआ है,
वो निराकार ब्रह्म का रूप है। अभी तक हमको एहसास नहीं था, लेकिन वो हमको एहसास दिला देता है और हम करीब 5 बजे जग करके अपना मेरे काम चंद्रा पूरा जी, कर लेते एक हैं। सवाल और है कि परमात्मा आपके कितना के नज़दीक है, परमात्मा या बहुत ज़्यादा दूर है, या नज़दीक है? परमात्मा हमेशा आपके पास रहता है। परमात्मा की कोई दूरी नहीं है। परमात्मा अनंत है। जहाँ पर आप देखेंगे वहीं आपको परमात्मा आपके पास मिलेगा। ये आप कैसे कह सकते हैं परमात्मा सब जगह है? इसका कोई एग्जाम्पल? अब आपको परमात्मा दिख रहा है? परमात्मा जैसे हवा के कण दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम इसके बगैर नहीं रह सकते। ये भी एक परमात्मा का रूप है। जैसे आप वो हाथ जोड़ते देखिए, हैं, हाथ के हवा तो एक तत्व है, लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द परम तत्व, अबाउट द निराकार ब्रह्म, जो सब चीज़ों का सभी कारणों का महाकारण है, जिसके होने से सारी सृष्टि जिंदा है, जिसके होने से सब कुछ जिंदा है। तो हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आपसे, जो भी निराकार ज्ञान ज्योति चैनल को देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अब जैसे हम इस सगुण ब्रह्म को देख रहे हैं, तो क्या आप निराकार ब्रह्म को भी देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल एहसास हो रहा है। ये परम सत्य है कि हम निर्गुण ब्रह्म को हमेशा देखते हैं। खुली आंखों से ही देख रहे हैं। खुली आंखों से आप देख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि परमात्मा को, निराकार को, परम तत्व को खुली आंखों से भी देखा जा सकता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल खुली आंखों से देखा जा सकता है ठीक है, और हम देख रहे हैं। चलो धन्यवाद। ये थे हमारे प्रोफेसर महेश चंद्रा जी, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। अब हमारे पास हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य यहाँ पर कोर्ट में एक वकील साहब हैं। आज हम उनसे भी बातचीत करेंगे, वो भी आज ये ज्ञान चर्चा में शरीक हुए हैं। वकील साहब, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है और आप? मेरा नाम नरेंद्र मिश्रा है। वकील साहब, आप भी कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को कि परमात्मा क्या होता है, कहाँ रहता है, क्या हम भगवान को देख सकते हैं, और देख सकते हैं तो किस माध्यम से देख सकते हैं? परमात्मा हर जगह मौजूद है, हर जगह देख सकते हैं और वहाँ पर हर समय हमारे साथ रहता है। क्या आपने भी देखा है? जी हाँ, हमने भी देखा है और सब लोग देख सकते हैं। क्या आप खुली आंखों से देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे हम अपने वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों में पढ़ते हैं कि परमात्मा को आंखें बंद करके देखो, परमात्मा को आंखें बंद करके देखो, ध्यान करके देखो, तो मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ को हमने कभी खुली आंखों से देखा नहीं है, पहचान नहीं की, तो हम उसको आंखें बंद करके कभी नहीं देख सकेंगे। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है कि आप आंखें बंद करके देख सकेंगे बिना खुली आंखों से देखा ना हो? हमने खुली आंखों से ही देखा है, बंद तो देखने की जरूरत ही नहीं। नहीं, बंद करके देखने की भी जरूरत है, लेकिन शर्त ये है कि जब तक हमने खुली आंखों से परमेश्वर की, परम तत्व की, परमात्मा की, निराकार ब्रह्म की पहचान नहीं की, तो तब तक हम बंद आंखें करके नहीं देख सकेंगे। तो इसलिए आंखें बंद करके देखने से पहले, आंखें बंद करके देखने से, ध्यान करने से पहले हमारे जीवन में ज्ञान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लौकिक और अलौकिक जो ज्ञान है, आज आपको इस बात का पता चला कि भगवान कहाँ है? भैया आज हमको मालूम हो गया भगवान नहीं है। क्या आप हमें, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि कहाँ पर है? भगवान है, हर जगह मौजूद है, हमारे साथ और सबके साथ। अभी आपको दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सामने दिख रहा है, खुली आंखों से दिख रहा है। खुली आंखों दिख रहा है। और अगर हम आंखें बंद करके देखेंगे तो कैसे देखेंगे? आप बंद करके देखेंगे तभी दिखाई पड़ेगा। तो आप इस बात को, आप एक वकील हैं, और वकील जो लोग जो होते हैं बड़े तार्किक बुद्धि के होते हैं, बड़े तर्कशील होते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी विषय के ऊपर तर्क नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, कोई अपना उसकी तर्कशीलता हमारे अंदर नहीं होगी, तो तब तक मैं समझता हूँ कि किसी बात की सच्चाई तक हम नहीं पहुँच सकेंगे। तो किसी तथ्य तक पहुँचने के लिए हमने तर्क होना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट जो तर्क है, जो बहस है, वो दैट शुड बी जस्टिफाई, वो जस्टिफाई होनी चाहिए, हर एक बात की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप निराकार ज्ञान ज्योति चैनल के जो दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनसे आप एक विशेष जो अपना मैसेज है वो क्या देना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना चाहते हैं तो आप भगवान पर विश्वास करिए और वही परम तत्व जो है वो निराकार के रूप में हर जगह मौजूद है। तो ये थे हमारे वकील साहब नरेंद्र मिश्रा। नरेंद्र मिश्रा जी, यहीं पर
हाई कोर्ट के वकील हैं और बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं, बड़े सम्मानीय एडवोकेट हैं। तो इनका यहाँ पर कानपुर में और आसपास के कानपुर के सराउंडिंग एरिया में बहुत नाम है। तो वकील साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जो सवाल किए गए, जो बातें पूछी गई, आपने बहुत ही एक जैसे एक वकील की जो बुद्धि होती है, वकील का जो विचार होता है ना, आपने ठीक उसी प्रकार से सभी सवालों का जवाब दिया। तो निराकार ज्ञान ज्योति चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है, बहुत बहुत शुक्रिया है। शासन जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी।